सभी को राधे राधे, जय श्रीमन नारायण। आपके अपने YouTube चैनल प्रेम भक्ति में फिर से एक बार स्वागत है। और इसी के साथ आज हम सुनेंगे बैसाख मास की कथा अध्याय 14। तो आइए मन में श्री हरि का ध्यान करते हुए आगे की कथा सुनते हैं। श्री सूत जी कहने लगे कि हे मेष की संक्रांति में बैसाख के महीने में जो प्राणी प्रातःकाल उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर मधुसूदन भगवान की पूजा करता है उसे मनोहर सुख की प्राप्ति होती है। उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और सभी सुख सुविधाएं उसे मिलती है। एक प्राचीन इतिहास कहता हूँ, यह इतिहास पाप दूर करने वाला, पवित्र करने वाला और धर्म कार्य करने वाला है। ब्रह्मनिष्ठा बड़े परमहंस दुर्वासा ऋषि के 2 शिष्य रहते थे। वह सदा उपनिषद शास्त्रों में निष्ठावान थे। उन्हें किसी से कुछ अपेक्षा नहीं थी। भीख मांगकर जो कुछ मिलता उसी को खाकर पर्वत पर पड़े रहते थे। यह दोनों तीनों लोकों में सत्यनिष्ठा और तपी निष्ठा नामों से विख्यात हुए। इनमें सत्यनिष्ठा तो सदा भगवान की कथा में तत्पर रहता था और कोई श्रोता वक्ता न होता तो वह मुनिवर स्वयं कर्मों में तत्पर रहता था, परंतु जब कोई श्रोता होता तो वह स्वयं कथा कहने में लगता था। जब कोई उस पुण्य रूपी कथा की व्याख्या करता तो संपूर्ण कर्मों को छोड़ कथा सुनने लग जाता। जो तीर्थ और देवताओं के मंदिर अत्यंत दूर थे, उन विपेक्ष करने वाले संपूर्ण तीर्थों को छोड़कर स्वयं दिव्य कथाओं का श्रवण पान और श्रोताओं को स्वयं कथा सुनाता था। हे राजन, वह बिना कथा श्रवण किए अन्य भी ग्रहण नहीं करता था। जो वक्ता रोग से पीड़ित होकर अपने घर कथा करता, वह मुनि कूप जल से स्नान करके उसकी कथा सुनता था। कथा समाप्त होने पर अपने नित्य कर्म करता। जो मनुष्य ऐसा कथा सुनता है उसके जन्मांतर के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे सभी सुख की प्राप्ति होती है। विष्णु भगवान में स्नेह और साधु महात्माओं के सहृदय उत्पन्न होती है। जो पुरुष ज्ञानहीन, उसके सब कर्म नष्ट हो जाते हैं। जैसे अंधे के हाथ में दर्पण व्यर्थ होता है, वैसे ही बिना ज्ञान के प्राय किए हुए कर्म भी निष्फल होते हैं। जो महात्मा होते हैं वह बहुत ही दयालु होते हैं। जो बहुधा वेदों वक्त रीति से ज्ञान धर्म आदि से प्रवृत्त होते हैं, परंतु जहाँ विष्णु भगवान की कथा नहीं होती, वहाँ साधु महात्मा न हो, वह साक्षात गंगा जी का किनारा भी हो तो भी त्याग दे। इस देश में तुलसी न हो अथवा विष्णु का मंदिर न हो, जहाँ विष्णु भगवान की कथा